नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना। इंडिया टीवी पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ यहां पर हैं डॉक्टर नंद कुमार साय जी, जाने माने कांग्रेस नेता। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। आपने कहा जब बीजेपी छोड़ा, सम्मान की बात कही, ठीक है, कि वो जो सम्मान आपको मिलना चाहिए था, जो स्थान आपको मिलना चाहिए था, वो आपको हासिल नहीं हुआ वहां पर। तो क्या कांग्रेस में मिल गया वो सम्मान और वो स्थान? देखिए, उस समय जो स्थिति थी वो तो था, लेकिन हम यहाँ किसी सम्मान के लिए भी नहीं आए। हम यहाँ पर आए कि कुछ लोगों का काम करना है। कुछ जो गरीब हैं, छोटे लोग हैं, दबके हैं। मैं बहुत पहले मेरे को गवर्नर बनाने की कोशिश की गई, मैंने मना कर दिया था। मैं बोला हम गांव के नज़दीक जो सुदूर क्षेत्रों में रहते हैं, सामान्य लोगों के क्षेत्र में ही काम करना चाहता हूं, और वो काम का अवसर मिले तो मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता होगी, और उसी के लिए हम आया। ये सम्मान का मामला ये है, मुझे लगता है कि सम्मान तो मिले नहीं मिले, लेकिन थोड़ा किनारे डालने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। यह बात मैंने उस समय बताया था। लेकिन चलिए, वो भी हुआ, लेकिन मेरे को लगा कि ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने वहाँ छोड़ के हम यहाँ आ गए। यहाँ मुझे स्थिति अच्छी है, लोगों का सम्मान है, रोज काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा नॉन पॉलिटिकल हो जाते हैं, कुछ राजनीतिक सवालों के जवाब खूब देते हैं आप लोग। मैं आपका सोशल मीडिया देख रही थी, आपके जो अकाउंट्स है सोशल मीडिया पर, एक्स भी मैंने थोड़ा खंगाला, ट्विटर पोस्ट, उसमें मुझे बहुत सारी कविताओं की लाइनें मिली आपके ट्वीट पर। तो आपको कविताओं का, पोइट्री का शौक है? हाँ, कभी कभी हम कविता तो करते हैं, क्योंकि मैं जब पढ़ता था तो मैं तीनों लिटरेचर पढ़ना चाहता था, लेकिन हमारे ज़माने में अंग्रेजी हटाओ चल रहा था, पढ़ने ही नहीं दिया गया। लेकिन हिंदी और संस्कृत, ये दोनों के प्रति हमारी बड़ी अभिरुचि है, और इसका हम पढ़ते हैं, संस्कृत भी बोलते हैं और हिंदी कविता भी बोलते हैं। हाँ, ये है रुचि में। तो आप हिंदी कविता पढ़ते हैं और लिखते भी हैं। मैंने देखा जो आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे चंद लाइनें कुछ कविताओं की लिखी हुई हैं, तो कुछ चंद लाइनें हमारे दर्शकों के लिए भी आपकी तरफ से बनती हैं। अच्छा, मैंने हमको दर्शकों को, सुनने वालों को सुनाना है जी। मैं दरअसल में जो लोग हैं हमारे कार्यकर्ताओं में, हम जाते हैं, उन लोगों का भी संबोधन करते हैं और सबको कोशिश करते हैं कि सब मजबूत और ताकत से खड़े हो जाएं। तो वो लोग बोलते हैं हम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे? बोले आप लोगों में जो क्षमता है वो और कहीं नहीं है। कविता में सुना दीजिए जरा। तो यहाँ बहुत अच्छी कविता में हम उनको बताते हैं कि अरे भैया, आप जो कर सकते हैं दुनिया कोई नहीं कर सकता। इसको कविता में मैं उनको कहा, उठे राष्ट्र तेरे कंधों पर, ये देश तुम्हारे कंधों पर खड़ा हो सकता है, इतनी ताकत है उसमें। उठे राष्ट्र तेरे कंधों पर और बढ़े प्रगति के प्रांगण में, और भूतल को रख दिया उठाकर तूने नभ के आंगन में। तेरे प्राणों के ज्वारों में लहराते हैं देश सभी, चाहे जिसे इधर कर दे तू, चाहे जिसे उधर क्षण में। विजय बैजंती फहरी जो जग के कोने कोने में, उनमें तेरा नाम लिखा है जीने में, बलि होने में। गहरे रण घनघोर बढ़ी सेनाएं तेरा बल पा, सिंहासन आ गए चरण तल तेरे शस्त्र सजाने में। तेरे बाहुदंड में वह बल जो केहरी कटी तोड़ सके, तेरे दृढ़ स्कंद में वह बल जो गिरि से ले होड़ सके। तेरे वक्षस्थल में वह बल लोहा ले विषमाणों से, और तेरी गर्जन में वह बल जो 100 में जीवन जोड़ सके। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सर, थिएटर और फिल्मों में भी इंटरेस्ट है आपको? नहीं, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कभी कभी हम फिल्म तो देखने जाते हैं। आखिरी फिल्म कौन सी देखी थी? हम एक बहुत अच्छी फिल्म, उसको कई बार देखे थे, जिसमें धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन का है, बहुत पुराना, क्या नाम था उसका? शोले। शोले हमने देखा, कई बार देखे थे। हाँ जी, आखिरी उसी को देखे। आजकल की कोई फिल्म? इस समय टाइम भी नहीं रहता है, और समय वो जो क्या क्या अभी दिखा रहे थे ना, क्या गदर 2, हाँ, वो एक बार देखा मैंने। अच्छा, गदर 2 देखा आपने? जी जी, हाँ, उसको भी हमने देखा। सनी देओल की एक्टिंग अच्छी लगी? हाँ, ठीक है।
अच्छा रहा था, मनोविनोद तो हो ही रहा था उसमें, और कुछ बातें और भी थी जो पाकिस्तान से रिलेटिव थी, तो इसलिए बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट था। हम भी सोचे देखें क्या है, किस सीमा तक लोग गए। चलिए वापस पॉलिटिक्स पर आते हैं, राजनीति पर। और अगर छत्तीसगढ़ राजनीति की बात की जाए तो कई चेहरे नेतृत्व की दौड़ में दिखाई देते हैं जो वक्त वक्त पर उनके बीच कलह की भी खबरें सामने आती हैं। तो कहा जाता है ये लीडर नाराज है, वो नेता नाराज है, ये नाराजगी है। तो इस नाराजगी की रंगत कांग्रेस में इस बार देखने को मिल रही है, उसका कितना असर दिखाई देगा? देखिए, मैं 1 मई को कांग्रेस ज्वाइन किया था, इसी मई में। उसके आने के बाद मैं बहुत सारे कामों में, मुझे CSIDC में चेयरपर्सन बनाए हैं, उसका काम भी हम देख रहे हैं। और लेकिन कहीं कहीं ऐसा मुझे तो दिखता नहीं है, लोग आपस में कुछ कुछ बातें होती हैं, तो घर में भी, परिवार में भी होता है, ऐसा कुछ होगा तो मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस में सामंजस्य जितना अच्छा मुझे तो दिखाई पड़ता है, वो तो बहुत ही अच्छा लगता है। कहीं भी मैं कई बार गया हूँ, आया हूँ, देखा हूँ, लेकिन सभी लोगों के बीच सामंजस्य, अच्छी वर्चा और अच्छे तरीके से काम। जैसे हम लोगों के लिए काम भी तय हो जाता है कि आपको वो प्रचारक बनाया गया है, मैंने, और आपको बहुत प्रचार करना है, और लोग भी उसी तरह से दौड़ा कर रहे हैं। मुझे तो यहाँ इस तरह से कोई दिखता नहीं है, लेकिन शायद वो, मैं नया हूँ, शायद मुझे कम अनुभव हो, लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है यहाँ सारा सामंजस्य एक दूसरे के साथ मिल करके। बीजेपी से कहीं ज्यादा पसंद आ रहा है आपको कांग्रेस का माहौल? मुझे अच्छा लगता है, मुझे जो समझ में आ रहा है वो सब आपस में मिल करके काम करने की रुचि उनमें है, लोग आपस में मिल के काम कर रहे हैं। कई लोग अलग अलग जाते हैं, मैं भी कई बार कभी चीफ मिनिस्टर साहब के साथ में, कोई दूसरे मंत्रियों के साथ, सबके साथ दौरे में मैं जा रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ। मुझे तो अच्छा लगता है, यहाँ कोई इस टाइप का बात अनुभव में मेरे नहीं आया, शायद जो भी बात हो। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।